Assalamualaikum. Today's lab session is related to absolute viscosity. Absolute viscosity के introduction और उसकी basically उसके पीछे क्या concept है, उसको देखने से पहले हम basic जो इसका title है इस lab session का उसको देख लेते हैं. Determination of absolute viscosity of given fluids. यानी आपको different fluid दिए जा सकते हैं जिनकी आपको absolute viscosity find out करनी होगी through experimental procedure and experimental setup and steps. So in introduction, firstly we will see what is viscosity. The viscosity of liquid is a resistance to flow of a liquid. resistance का मतलब है मुज़ाहमत या रुकावट, यानी किसी चीज के फ्लो में कोई फ्लूइड है उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस होगी, जो मुज़ाहमत या रुकावट होगी, उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे. जैसे अगर आप वाटर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर को जब आप सपोज आपके पास एक बॉटल, एक जग या एक ग्लास में आपके पास वाटर है, तो जब आप उसे ऐसे फॉल कराने की, उसे गिरने की कोशिश करते हैं कि वो जब आप उसे बोतल को या अपने ग्लास को उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत आसानी से फ्लूइड जो है, जो वाटर है, वो बहुत आसानी से फ्लो करेगा. लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें कोई और फ्लूइड के एग्जांपल, जिस तरह हनी, शहद को देखेंगे, अगर आप उसकी शहद जिस बॉटल में या किसी प्लेट में कहीं भी होगा, तो अगर आप उधर से उसको पोर करने की कोशिश करेंगे, सपोज अब आप एक उसको बॉटल से किसी प्लेट में आप उसे पोर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप उसको पोर करेंगे तो वाटर की निस्बत वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा और इतनी आसानी से आपके पास किसी दूसरे कैन में या बॉटल में वो इजीली ट्रांसफर नहीं होगा एज कंपेयर टू वाटर. तो जो ये प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की, उसकी फ्लो करने की रेजिस्टेंस, उसे हम विस्कोसिटी कह रहे हैं. यानी कोई फ्लूइड कितनी आसानी से मूव नहीं कर पाता, वो कितनी आसानी से उसकी फ्लो में कोई रुकावट, यानी वो फ्लो नहीं कर पा रहा, तो वो हमारे पास विस्कोसिटी है. अब विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है और विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, क्योंकि विस्कोसिटी आपके पास उसी रिजल्ट में आपके पास फॉल करती है जब लिक्विड लेयर्स जो हैं आपस में कांटेक्ट में हुए ईच अदर. ठीक है कि अगर एक फ्लूइड है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा, उनकी लेयर्स, उनके मॉलिक्यूल्स की लेयर बहुत कांटेक्ट में है, इंटैक्ट है, तो उस जो मॉलिक्यूल या उस फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो फ्लो इतनी आसानी से वो नहीं कर पाएगा. जैसे अगर आप वाटर देख रहे हैं, वाटर की विस्कोसिटी हनी से कम है, तो कम इसलिए है क्योंकि वो आसानी से फ्लो कर रहा है, तो उस चीज़ की विस्कोसिटी कम है. और अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट हैं, उसकी लेयर्स का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, वो जिस वजह से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल हनी. All liquids appear resistant to flow change from liquid to another. The water faster flow than glycerine. Subsequently, the viscosity of water less than glycerine at same temperature. कि अगर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं ग्लिसरीन और वाटर की, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वाटर को आप फ्लो करवा रहे हैं तो वो इजीली फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी कम है एज कंपेयर टू ग्लिसरीन. और दोनों का अगर टेम्परेचर भी सेम हो, क्योंकि विस्कोसिटी जो है, नेक्स्ट आप स्लाइड में देखेंगे कि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एट सेम टेम्परेचर का वर्ड यूज किया है. कि सेम टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर वो फैक्टर नहीं है कि किसी का टेम्परेचर किसी फ्लूइड का ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है या ग्लिसरीन का ज्यादा है.
इसकी वजह से कोई इसकी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर कभी भी आपने जो है दो फ्लूइड का उनकी कंपैरिजन करना है उनकी विस्कोसिटी का कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और किसकी विस्कोसिटी कम है, तो आपको हमेशा सेम टेम्परेचर पे सेम कंडीशंस पे उनको स्टडी करना होगा। अगर उनकी कंडीशंस ही डिफरेंट है, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई डिफरेंट हो रहा है, उसके ऊपर टेम्परेचर एप्लीकेशन डिफरेंट है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। विस्कोसिटी occurs as a result of contact liquid layers with each other, कि विस्कोसिटी आपके पास रिजल्ट है किस चीज का, जब लिक्विड लेयर जो है कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो। और यानी वो डिपेंड करता है कि अगर किसी फ्लूइड में वो लेयर्स का कांटेक्ट बहुत अच्छा है, आपस में वो कांटेक्ट में है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो इतनी आसानी से मूव फ्लो वो नहीं कर पाएगा। The viscosity is measured by Ostwald viscometer. बहुत से डिफरेंट मेथड होते हैं किसी भी एक चीज़ को परफॉर्म करने के, या डिफरेंट इक्विपमेंट्स या ऑपरेटर्स हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या है? विस्कोमीटर हम कहेंगे जो विस्कोसिटी मेजर करने का ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट है, उसे हम विस्कोमीटर कह सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट विस्कोमीटर हो सकते हैं। इसमें से जो इस लैब सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर है, यानी ये विस्कोमीटर की टाइप्स में से एक है जिसको हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिजिटल विस्कोमीटर भी आजकल हैं जिसमें सिर्फ आपको कोई रीडिंग, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपके पास जो फ्लूइड जिसकी आपने विस्कोसिटी मेजर करनी है उसे आप एक बीकर में लें और आप जो कोई भी स्टेरर या जो विस्कोमीटर की जो भी साइड होंगी उनको आप डिप करें, तो आपको विस्कोमीटर जो है सिर्फ डिजिटली प्रिंटेड वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर दिखा देगा। हमारे पास जो तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी जिन पर डिपेंड करती है या विस्कोसिटी उनसे इफेक्ट होती है, उन पर उनका एक सबसे पहले एक फैक्टर टेम्परेचर है, सेकंड इज मॉलिक्यूलर वेट, एंड थर्ड इज प्रेशर। सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फ्लूइड इंक्रीजेस, इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस। जब हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर अब आप उसके टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होगी। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर फर्दर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑनवर्ड जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जाएंगे और फिर विस्कोसिटी मेजर करते जाएंगे, तो आपके पास जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जाएगी। But in gases it is opposite. The viscosity of the gases increases as the temperature of the gas increases. यानी गैस में, गैसेस की फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड का जो कि गैस फॉर्म में है उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। Next point is molecular weight. The molecular weight of the liquid increases, its viscosity increases. अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट बढ़ता जाएगा तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह प्रेशर, when increase the pressure on liquids the viscosity increase because increases the attraction force between the molecules of liquid. अगर लिक्विड पे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स पहले जो थोड़े बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में भी थे, जैसे सॉलिड के निस्बत आपके पास लिक्विड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं एक दूसरे से। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंटैक्ट होते हैं, ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन लिक्विड में वो सॉलिड की कंपैरिजन में वो एक दूसरे से दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। तो जब आप उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के,
उनकी जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की वो बढ़ जाती हैं, और वो बढ़ जाने की वजह से जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो भी लिक्विड की हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह जिस तरह प्रेशर के केस में, इसी तरह टेम्परेचर के केस में भी आपके पास मॉलिक्यूल जब लिक्विड में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज इसलिए करी है क्योंकि लिक्विड के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस उनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही बल्कि वो कम हो रही है। उसकी फोर्सेस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। और जब गैस के केस में हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने की वजह से उनकी जो अट्रैक्शन फोर्सेस पहले से ज़्यादा वो मज़ीद बढ़ जाती हैं गैस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने में, जिसकी वजह से आपके पास जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ये जो साइन एन की तरह का दिख रहा है इसे हम ईटा बोलेंगे। ईटा y इज इक्वल टू ईटा w dy ओवर dw इंटू tw। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं ये टर्म्स क्या हैं। ईटा y इज विस्कोसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड, यानी जो आपको फ्लूइड दिया जाएगा जिसकी आपने विस्कोसिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ईटा y उस विस्कोसिटी को शो करेगी टेस्टेड लिक्विड की। ईटा w विल शो विस्कोसिटी ऑफ वाटर। dy क्या है? dy is the density of tested liquid and dw is the density of the water. Ty is timing of runoff of water and tw is tw is timing of runoff of water and ty is timing of runoff of tested liquid. y से यानी tested liquid की terms है और w से जो है वो water वाली terms है। सो बेसिकली जो हम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम टी वाई और टी डब्ल्यू हम कैलकुलेट करने की हम कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होगी, इसी तरह डेंसिटी ऑफ जो टेस्टेड लिक्विड है वो भी पता भी हो सकती है और आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी आप फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फिर आप उसके साथ आप फिर आप विस्कोसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Unit of viscosity. The most common unit of viscosity is the dynes second per square centimeter, यानी dynes per centimeter square, which is given the name poise. हमारे पास हर चीज को हम मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट हम यूनिट यूज करते हैं जिन्हें हम उस यूनिट में हम शो करवाते हैं कोई भी क्वांटिटी हो। जैसे अगर हम टाइम को देखते हैं तो टाइम के डिफरेंट यूनिट्स हैं। सेकंड भी टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का ही यूनिट है, आवर भी टाइम का यूनिट है, ईयर, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो विस्कोसिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसके भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम जिनमें वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसका जो बहुत कॉमन आपके पास यूनिट है वो है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको उन्होंने ओवरऑल एक नाम पॉइस का दे दिया, यानी पॉइस इज इक्वल टू डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑपरेटर्स है ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर, जिसके थ्रू हम जो एक्सपेरिमेंटली लैब में हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। ये एक ट्यूब की तरह, शीशे की ट्यूब आपको की तरह ये है, और इसमें एक ये लार्ज ये जो बल्ज है आपको ये भी नजर आ रहा होगा और एक ये स्मॉल बल्ज है, और ये आपको दो मार्क नजर आ रहे हैं, एक लोअर मार्क है और एक अपर मार्क है। इसको जब हम प्रोसीजर देख रहे हैं फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पिक्चर अभी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर प्रोसीजर भी बताएंगे और फॉलो करेंगे कि उसको किस तरह प्रोसीजर विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो ओपन एंड होगा आपके पास विस्कोमीटर का, यहाँ से आपने वाटर या कोई भी टेस्टेड लिक्विड जिसकी आप विस्कोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं वो आप एंटर करवाते हैं,
और एंटर करने के बाद अब आप क्या करते हैं, जब ये पूरा लार्ज बल्ब जो है वो फुल हो जाता है, उसके बाद आप इधर से पिपेट के थ्रू अब आप इसको सक करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो स्मॉल बल्ब है वो भी यहाँ तक फ्लूइड आ जाए और वो फिल हो जाए। अब आपने उसके बाद क्या करना है, फिल करने के बाद अब आपने जो वाटर को फ्लो करने देना है। अब फ्लो कितना करने देना है कि जब अपर मार्क से लेकर अपर मार्क पे फ्लूइड आ जाए, आपने स्टॉप वॉच या कोई भी जो आपके पास मोबाइल है या उसके थ्रू आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करें। और ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, जब वाटर या कोई भी फ्लूइड जो कि आप जिसको आप विस्कोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं, जब वो इस मार्क से लेकर लोअर मार्क तक पहुंच जाएगा तो आप अपनी स्टॉप वॉच को आप उधर से बंद कर देंगे, रोक देंगे, और उस टाइम को जितना भी टाइम आया होगा आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। जिस तरह फॉर्मूले में आपने टी वाई और टी डब्ल्यू देखा था, तो हमें बेसिकली ये टी वाई और टी डब्ल्यू हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे के, और बेसिकली ये अपर मार्क और लोअर मार्क के थ्रू ही हम ये काम करेंगे कि जितना फ्लूइड को इस अपर मार्क से लेकर लोअर मार्क तक मूव करने में उसे जितना टाइम लगेगा वो आपके पास आपको विस्कोसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड निकाल कर आपको दे सकता है। यानी बेसिकली आपने पहले इस ट्यूब को फुल करना है और फुल करने के बाद उसे अलाउ करना है कि अब वो बैकवर्ड फ्लो करे, और फ्लो करने के बाद आप देखेंगे कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक कितना टाइम उसने पहुंचने में वाटर ने लिया है, तो उतना टाइम आप नोट करने के बाद उसको आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं कि विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आप लैब में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप ग्लासवेयर का काम कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट को इस तरह से है ये जो कि पहले ऑलरेडी यूजेबल है, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उसे साफ करेंगे। तो आपने विस्कोमीटर को क्लीन करना है वाटर के साथ, और फिर उसे उसके बाद ड्राई करें। उसके बाद पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द लार्ज बल्ब विस्कोमीटर, यानी जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में अभी एक्सप्लेन किया है कि जो उसका एक लार्ज बल्ब है और एक स्मॉल बल्ब है, तो आपने लार्ज बल्ब को फुल करना है और उसके बाद पिपेट के थ्रू आपने पुल करना है ताकि जो स्मॉल बल्ब है वो भी फुल हो जाए और उस तक भी फ्लूइड जो है वो मूव करे। पुट विस्कोमीटर वर्टिकली इन द वाटर बाथ एट द डिजायर्ड टेम्परेचर, यानी अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वाटर बाथ में का टेम्परेचर जो आप उसमें वाटर लेंगे उसका टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस सेट कर सकते हैं अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वाटर बाथ के थ्रू आप क्या करेंगे कि जितना आपने डिजायर्ड टेम्परेचर है उसके बाद अचीव करने के बाद विस्कोमीटर को अब आप उस वाटर बाथ के अंदर प्लेस कर देंगे। Okay. Let the liquid to flow through the capillary tube with run time when the liquid reaches the mark shown on the viscometer, and then stop time when the liquid reaches the bottom mark. जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने अलाउ करना है कि लिक्विड जो है फ्लो करे। जब फुल हो गया है तो अब आपने अब उसको फ्री टू फ्लो की आपने उसे परमिशन देनी है कि अब आप क्या करेंगे, वो अपने जो अपर मार्क है उससे वो मूव जब करना उस तक पहुंच जाएगा, आप जल्दी से अपनी स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, और जब वो लोअर मार्क तक पहुंच जाएगा आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे, उसे स्टॉप कर देंगे, और वो जो टाइम स्टॉप वॉच पे आ रहा होगा आप उस टाइम को नोट कर लेंगे। Repeat the experiment and record the results. Take average of results. अगर आप 3 to 4 रीडिंग्स ले रहे हैं, आप एक रीडिंग रिलायबल नहीं हो सकती, हो सकता है कि आपको क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन एरर किस तरह से हो सकता है कि जैसे आप स्टॉप वॉच को आपको ऑन करने में हो सकता है आपको 1 to 2 सेकंड्स का डिले आ गया हो, क्योंकि इतनी एरर का प्रिसीजन का एरर का चांस जो है वो रहता है। तो आप उसको दूर करने के लिए कि इस फ्लॉ को ह्यूमन एरर को दूर करने के लिए आप एवरेज रीडिंग ले सकते हैं कि 3 to 4 रीडिंग लेने के बाद आप उनका एवरेज ले लें, तो आप उसको फिर आप उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं।
रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर लिक्विड्स। आपने एक लिक्विड की फाइंड कर ली है, अब आप क्या करें, आप दूसरे लिक्विड्स की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे लिक्विड की फाइंड आउट करने से पहले आपने दोबारा से विस्कोमीटर को क्लीन लाजमी करना है, और उसको क्लीन करके उसको ड्राई करने के बाद दोबारा से फिर आप सेकेंड लिक्विड, थर्ड लिक्विड किसी तरह भी आप फॉलो करेंगे। सो क्लीनलीनेस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी आपके पास कोई भी दो फ्लूइड्स जो हैं आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उनकी जो वैल्यू है हो सकता है कि उनमें फर्क आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज चेंज द टेम्परेचर एंड कैलकुलेट द विस्कोसिटी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेजर करना चाह रहे हैं विस्कोसिटी को, आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के साथ उसकी विस्कोसिटी पर क्या असर पड़ रहा है, तो आप वो जो वाटर बाथ है उसमें जो वाटर की टेम्परेचर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने उस जो वाटर बाथ के अंदर आपने अपना विस्कोमीटर, अपना इक्विपमेंट प्लेस किया हुआ है, तो जो उसका टेम्परेचर होगा वही उस फ्लूइड का टेम्परेचर भी बन जाएगा, और वो टेम्परेचर जब अचीव कर लेगा वो फ्लूइड, तो तब आप उससे विस्कोमीटर से आप उसकी रीडिंग भी ले सकते हैं। और जब आपके पास ये टाइम, क्योंकि बेसिकली इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम टाइम लेंगे, टी वाई और टी डब्ल्यू ले सकते हैं, तो टाइम लेने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि हम देख चुके हैं विस्कोसिटी का, और उससे आप विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आपने, क्योंकि टाइम आपको चाहिए जो लिक्विड को भी अपर मार्क से लोअर मार्क तक करने का, और आपको वाटर के लिए भी चाहिए, तो वन टाइम आप वाटर को पास करके आप उसका टाइम नोट कर लेंगे तो वो टी डब्ल्यू होगा, और जब आप लिक्विड को जो डिजायर्ड लिक्विड है, जो टेस्टेड लिक्विड है, उसको पास करवाएंगे, तो फिर वो टी वाई हो जाएगा, यानी अननोन जो लिक्विड है उसका टाइम हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो है, हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। तो आपको इस टेबुलर फॉर्म में अपनी रिकॉर्डिंग को सेव करना है। आप जैसे 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपने सेट किया है अपने लिक्विड का टेम्परेचर, तो आप 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना टाइम आपको लगेगा, आप वो यहाँ पर सेकंड कॉलम में जो है वो राइट डाउन कर देंगे। और आप उसके लिए, क्योंकि स्टॉप वॉच को स्टार्ट या स्टॉप करने में आपको ह्यूमन एरर हो सकता है, आप में कुछ एरर की को अवॉइड करने के लिए हम 3 रीडिंग लेंगे एक टेम्परेचर पे। तो लेने के बाद ये 3 रीडिंग्स हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज यानी जो तीनों वैल्यूज होंगी हम उन्हें प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है उसमें हमारे पास एवरेज टाइम जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमने फर्दर जो हम फॉर्मूला देख चुके हैं विस्कोसिटी का, उसमें वैल्यू पुट करते हुए हम टेम्परेचर की, और टेम्परेचर नहीं, एवरेज टाइम की जो वैल्यू होगी वो टाइम पुट करेंगे, और इसके अलावा हम विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर तो डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है, लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो कि आपको जिस फ्लूइड की आप विस्कोसिटी फाइंड आउट करें, अगर उसकी डेंसिटी भी गिवन है, तो आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप है स्लाइड में, ये जो कैलकुलेशन है ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो कि आप जिसकी आप विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी गिवन नहीं है, तो फिर आप ये स्टेप भी करेंगे। जैसे आप एक बीकर में या किसी भी बॉटल में आप जिसमें आपने वाटर या लिक्विड लेना है, सबसे पहले आप उसे एम्प्टी वेट करेंगे। एम्प्टी उस बॉटल को वेट करने के बाद आप उसमें वाटर लेंगे। सपोज आप 50 ml ऑफ वाटर जो है उससे आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसका टाइम आप विस्कोसिटी नोट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप बॉटल प्लस वाटर का वेट करेंगे। और इसके अलावा फिर आपने, क्योंकि लिक्विड की भी आपको डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी, बेसिकली हम उसी के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो इसलिए हम वाटर प्लस हम लिक्विड प्लस बॉटल का जो वेट है वो भी करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो W2 और W3 है, उसमें से हम W1 को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ लिक्विड आ जाए, और ताकि उसमें से जो वेट ऑफ बॉटल है वो माइनस हो जाए। तो इस तरह हमारे पास जो W2 माइनस W1 होगा वो सिर्फ वेट ऑफ वाटर है, और W3 माइनस W1 जो है वो वेट ऑफ लिक्विड है। और ये जब हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसका फॉर्मूला क्या है, W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1, यानी वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि कांस्टेंट है और जो हमें नोन है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के थ्रू डेंसिटी ऑफ वाटर हमें ऑलरेडी नॉन है, और हमें सिर्फ यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करने के लिए हमने वाटर को भी यूज कर रहे हैं, और हम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी वाटर को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा नेक्स्ट आप उसी तरह जब आप, क्योंकि अब आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास अब दोनों आ गए। वाटर की हमें पहले ही पता था, इस कैलकुलेशन से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी कैलकुलेट कर लेंगे, और अब डायरेक्ट फार्मूला जो कि हमें पता है उसमें वैल्यूज पुट करके, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी आ गया है, हमारे पास डेंसिटीज भी आ गई हैं, तो अब हम पुट करके वैल्यूज हम डायरेक्ट अब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फार्मूला के थ्रू, जो कि हम ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। ये टर्म्स भी हम पहले दे चुके हैं। इसमें सिर्फ जो ईटा डब्ल्यू है, जो कि है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वो क्योंकि ऑलरेडी विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ऑलरेडी हमें पता है, जो कि है 0.891 पॉइस। तो हम इसकी जो विस्कोसिटी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम ये सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देंगे 0.891 पॉइस। लेकिन जो हम फ्लो टाइम ऑफ लिक्विड है वो भी हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, और टी डब्ल्यू जो कि फ्लो टाइम ऑफ वाटर है वो भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें फाइंड आउट करना होगा। यानी जो हम पूरा प्रोसीजर है, एक दफ़ा हम उसे विस्कोमीटर को वाटर के साथ करेंगे, और वो टाइम जो हमने अपर मार्क और लोअर मार्क तक पहुंचने का जो टाइम हमने नोट करना है वो हम वाटर के साथ भी करेंगे, ताकि हमारे पास टी डब्ल्यू आ जाए, और फिर उसके बाद हम अपने टेस्टेड लिक्विड या फ्लूइड के साथ कर सकते हैं, ताकि टी वाई भी हमें अचीव हो जाए। और उसके बाद आप इसको फॉर्मूला में इन्हें पुट कर सकते हैं। डी वाइज डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वो भी आपको गिवन होगी कि ये लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी इतनी होगी, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू जो है डेंसिटी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्योंकि अननोन होती है, ये आपको पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑलरेडी जो है हमारे पास ये मौजूद है, सो विच इज 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी ऑफ डेंसिटी के यूनिट हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरह हमने विस्कोसिटी के यूनिट पढ़े हैं, और जिस तरह हर कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट होते हैं, तो डेंसिटी का जो यूनिट है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह अब हमारे पास जो है सारी जो टर्म्स हैं हमें नोन होंगी, तो जो एक अननोन टर्म रह गई है वो है विस्कोसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड ईटा वाई, फिर हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंड पे जो आपके पास ईटा वाई आएगा, आप उसे रिजल्ट की हेडिंग में लिख के आप लिख सकते हैं कि द विस्कोसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। अब गिवन फ्लूइड का आप नाम लिख देंगे, कोई भी, अगर आपको सपोज आपको हनी दिया गया है तो आप रिजल्ट में मेंशन कर देंगे द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज, द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज, या कोई भी लिक्विड जो कि दिया हुआ हो आप उसका नाम लिख के द विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज डैश डैश डैश, और फिर साथ उसका आपने यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करना है, जो कि पॉइस होगा, क्योंकि हम जो ईटा डब्ल्यू है वो भी पॉइस यूनिट में है, और ये सबसे जो हमारे पास आम यूनिट है जो कि हम विस्कोसिटी के केस में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट जो ईटा वाई होगा वो भी आप लाजमी लिखेंगे, जो कि पॉइस होगा। Okay, this is all from today's session. Thank you very much.